अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ मी ताहरा अमजद और आज हम एसोसिएटिव लॉ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से कंटिन्यू करेंगे, जो कि सेकंड प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ एडिशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं आप लोग को अपनी लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। ये ना सिर्फ 9th क्लास के स्टूडेंट्स के काम आएगा जिनका ये प्रॉपर चैप्टर है, बल्कि बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जैसे कि टीचिंग की पोस्ट्स आती रहती हैं या स्क्रीनिंग एग्ज़ाम्स होते हैं मुख्तलिफ टेस्ट के, जिनमें ख़ास जनरल मैथ्स का पोर्शन होता है। ये सारे टॉपिक्स जो हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करते हैं आप सब के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो अब चलते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी में ये 3 वो मैट्रिसेस होते हैं, ए बी एंड सी। 3 मैट्रिसेस के सेट्स होते हैं जिन्हें हम ऐड करते हैं और उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल आता है, उसे हम एसोसिएटिव लॉ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में हमने जो किया था उसमें हमारे पास 2 मैट्रिसेस होते थे ए बी, और उनका रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से सेम आता था। अब यहाँ पे 3 मैट्रिसेस हम ऐड करेंगे, ए बी एंड सी। कोई भी हम 3 मैट्रिसेस लेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। दिस लॉ states that A, B, and C are 3 matrices of the same order. Then when we add them, we would get same result. That is देखें, मैंने पहले भी आपको बताया था, जब हम ऐड करते हैं मैट्रिसेस को तो हमारे पास जो उनका ऑर्डर हो वो सेम हो। जैसे कि हमने कम्यूटेटिव में किया था कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है, मतलब अगर उसमें 2 रोज़ 1 कॉलम है या 1 कॉलम 2 रोज़ हैं, जो भी ऑर्डर है उसका वो मैट्रिक्स बी के सेम होना चाहिए। तो इस लॉ में हमारे पास जो 3 मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तब भी वो ऐड होंगे। अभी जैसे हमारे पास है ये, अगर हमें जैसे एग्जांपल अगर दी जाए, जैसे कोई क्वेश्चन हो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ से बिलोंग, इफ then show that CC है। अब जैसे हमें ये 3 सेट्स दिए हैं, देखें ए बी एंड सी, इसमें देखें सब में 2 रोज़ हैं तो 2 कॉलम भी हैं, मैट्रिक्स ए में भी, मैट्रिक्स बी में भी, मैट्रिक्स सी में भी, तब ही ये ऐड हो सकते हैं। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हुई, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। जब भी किसी क्वेश्चन के इधर इक्वल आ जाए दो मैट्रिसेस के, तो आपने उनको एक दूसरे के इक्वल लाना है। सो हम प्रूफ करते हैं सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड अभी एक और बात आप लोग को बता दूं कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन है, अगर ब्रैकेट दियो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले b प्लस सी लेंगे, इसके सेट की जो आंसर आएगा उसको हम ए सेट से प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब b यहाँ पे, तो सबसे पहले हम b सेट लिखेंगे। ये देखें ऐड का निशान है, ये ऐड हुआ। c की क्या वैल्यू है, अब हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं उनको एक दूसरे से ऐड करेंगे। 3 ऐड होगा 2 से, 1 ऐड होगा 1 से, ये 2 ऐड होगा इस 2 से, नहीं 2 ऐड होगा ये 3 से, सॉरी। हम लोग क्योंकि जो सेम पोजीशन में जो वैल्यूज़ होती हैं हम उन्हें ऐड करते हैं। 2 प्लस होगा 3 से, 3 ऐड होगा 5 से। सो हमारे पास आंसर क्या है, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8। ये हमारे पास b प्लस सी की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, सेट फाइंड कर लिया। अब हम पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। अब ये a है तो a का सेट हम राइट करेंगे। b प्लस सी का सेट है ये जो हमने फाइंड किया था। -1 प्लस 5। अच्छा, मैं एक और आप लोग को बात बता दूं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तब ये चेंज होता है। पर यहाँ पे देखें कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, हम ऐड करें तो साइन हम खाली ये देखेंगे, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो हम राइट करेंगे। अगर जैसे ये -1 है, ये +5 है, अभी प्लस जो है वो 5 के साथ है, तो 5 जो है वो 1 से बिग है, तो हमारे पास साइन प्लस ही का आएगा। 5 से 1 जब हमने माइनस किया तो 4 आया, 4 आया। 2 को हम जब 1 से ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आया। 5 को हम +2 करेंगे, 5 6 7 7 आया। और 4 और 8 को हम जब ऐड करेंगे हमारे पास 12 आएगा। ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया, अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करना है टेकिंग राइट हैंड साइड। इसमें पहले देखें ब्रैकेट में ये है a प्लस बी, अभी a की वैल्यू हम पहले लिखेंगे। प्लस b की वैल्यू अब हम लिखेंगे।
अब हम इन्हें ऐड करेंगे। माइनस 3 से जब 1 माइनस होगा तो हमारे पास 2 आएगा। 1 + 1 2, 2 से प्लस जब 2 होगा तो 4 आएगा। 4 + 3 7। अब हमारे पास a + b की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम पूरा राइट करेंगे। a + b की वैल्यू हमारे पास ये थी जो हमने फाइंड की। अब c की वैल्यू राइट करेंगे जो कि हमें गिवन है। टू + 2 2 + 1 4 + 3 7 + 5 2 + 2 4 2 + 1 3 4 + 3 7 7 + 5 12। अब ये देखें जो हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड की थी सेट, ये और ये सेट हमारे इक्वल आ गया। हमने प्रूफ कर लिया। हेंस वी प्रूफ डेट जो क्वेश्चन में हमें कहा था फाइंड करने के लिए a + b = अब हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स में हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स ए हो बी हो, बस हमने उसके साथ जो हमने ऐड करना है वो मैट्रिक्स ज़ीरो होगा। ज़ीरो मैट्रिक्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, नल मैट्रिसेस को हम ज़ीरो कहते हैं जिसमें ऑल एंट्रीज जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, उससे हम ज़ीरो मैट्रिसेस कहते हैं। अब एडिटिव आइडेंटिटी में कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। If two matrices, अब मैं यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स ए ले लेती हूँ, ए एंड ज़ीरो। अब ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो आपने किसी भी मैट्रिसेस जो भी हो मैट्रिसेस आपने उसके साथ ज़ीरो मैट्रिक्स ही ऐड करना है। फिर जो उसका रिजल्ट आए वो मैट्रिक्स ए आए उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें भी हमने इस बात का ख्याल करना है कि अगर मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 कॉलम्स और 2 रोज़ हैं तो हमने जो ज़ीरो मैट्रिक्स करेंगे उसमें भी हम 2 रोज़ और 2 कॉलम ही लेंगे।
हमारे पास डेफिनेशन ये है, इफ़ टू मैट्रिसेस ए एंड ज़ीरो आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन देन नल मैट्रिक्स ज़ीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। और एक और डेफिनेशन मैं आप लोग को करवा देती हूँ। दिस लॉ स्टेट्स दैट when zero is added to any other real number, that number remain the same, that is। अब देखें, हमारे पास जैसे मैट्रिक्स हमें दिया हो ए प्लस ज़ीरो, अगर ए मैट्रिक्स है उससे जब हम ऐड करेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स को तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो ए ही आना चाहिए और इस मैट्रिक्स को इसके इक्वल ही होना चाहिए। और इस मैट्रिक्स में भी जब हम ज़ीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे मैट्रिक्स ए से तो हमारे पास रिज़ल्ट ए ही आए। सिंपल सी बात है कि ज़ाहिर है अगर कोई नंबर ऐड होगा ज़ीरो से तो वही नंबर आएगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। If A then verify that हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे देखें, हमें जो मैट्रिक्स ए दिया है उसमें 2 रोज और 2 कॉलम दिए हैं, तो हम जब ज़ीरो मैट्रिक्स इसके साथ ऐड करेंगे, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, इसमें हमें मालूम है कि हमने ए के साथ हमने ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करना है, तो हम उसकी जो ज़ीरो मैट्रिक्स की ऑल एंट्रीज होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। अब जैसे कि इसकी 2 रोज़ और 2 कॉलम है, तो जब हम ज़ीरो मैट्रिक्स बनाएंगे तो हम उसके भी 2 रोज़ और 2 कॉलम ही राइट करेंगे। जैसे कि हमारे पास ए सेट ये है। अब जैसे हमने ज़ीरो मैट्रिक्स का ए सेट हमारे पास क्या है, 1 -2 5 3। तो ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि हमने जिस तरह मैट्रिक्स ए है हमने मैट्रिक्स ज़ीरो भी उसी तरह राइट करना है। अभी जब ए मैट्रिक्स, जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए प्लस ज़ीरो, जब हम इससे ऐड करें एक, पहले हम ए की वैल्यू राइट करेंगे, बीच में प्लस से प्लस, ज़ीरो मैट्रिक्स, वन प्लस ज़ीरो, 5 प्लस ज़ीरो, -2 प्लस ज़ीरो, 3 प्लस ज़ीरो। ओके, देन सेट हमारे पास क्या आएगा, ये देखें, 1 प्लस ज़ीरो तो 1 ही आएगा, 5 प्लस ज़ीरो 5 ही आएगा, -2 प्लस ज़ीरो तो -2 आएगा, क्योंकि माइनस हम इसलिए राइट करेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है यहाँ पे। 3 प्लस ज़ीरो 3। देखिए हमारे पास सेट ए प्लस ज़ीरो ए ही के इक्वल आया है। अब इस सेट को इसके इक्वल आना चाहिए। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, अब यहाँ पे पहले ज़ीरो लिखा तो हम लोग ज़ीरो मैट्रिक्स राइट करेंगे, प्लस अब ए मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या था, ज़ीरो प्लस 1, 0 प्लस 5, 0
-2 0 + 3 0 + 1 1 0 + 5 5 0 प्लस के 0 के साथ प्लस है और ये -2 है, तो जब इसको हम इसके साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा। 0 + 3 3। ये देखें हमारे पास जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। वी प्रूव्ड इट। और दोनों सेट ए के इक्वल हैं। और हमारे पास जो सबसे लास्ट मैट्रिक्स है वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की ये लास्ट प्रॉपर्टी है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम कहते किसे हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ मैट्रिक्स ए। जब हम उसका इन्वर्स लेंगे मतलब -a लेंगे तो उसे हम एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लेंगे। हमें उसमें ए सेट जो हमें गिवन होगा, हमने -a वो कैसे लेना है, हम उनकी जो मैट्रिक्स ए की जो एंट्रीज हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनके हम साइन चेंज कर देते हैं तो हमारे पास -a फाइंड हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी है, आपने उसका एडिटिव इनवर्स लेना है तो आप उसमें भी यही करोगे। -b लेने के लिए आप उनकी जो सेट बी की जो एंट्रीज होंगी, जो वैल्यूज़ होंगी, उनको आप -b आप तब आएगा हमारे पास वो सेट जब उनके साइंस चेंज कर दोगे, उनकी वैल्यूज़ की एंट्रीज की साइन चेंज कर दोगे। जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए, जैसे मैंने फर्स्ट किया, लेट ए इज अ मैट्रिक्स, देन -a is called additive inverse of a matrix। अच्छा, एक और आप लोग को बात बताऊं, ए जैसे कि -a, जैसे a है, इसका हमने सेट a था, इसका हमने -a हमने लिया, डेट इज जैसे कि a प्लस -a प्लस a, ये माइनस है। इसके जो हमारे पास रिजल्ट आए वो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स का है, नल मैट्रिक्स का है। उसे हम एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स में आपने दो चीज़ों का ख्याल करना है। एक के हमारे पास जब सेट ए होगा, वो गिवन होगा, आपने -a कैसे लाएंगे। हाँ, आप इस जो ए सेट की जो वैल्यूज़ होंगी, जो एंट्रीज होंगी सेट की, उसको आप उनके साइन चेंज कर दोगे। जिस सेट का प्लस साइन होगा उसको माइनस कर दोगे, जिस नंबर का, और अगर जिसका प्लस होगा उसको आप माइनस कर दोगे, जो माइनस होगा उससे आप प्लस कर दोगे। आपने उनकी जो नंबर्स की एंट्रीज हैं, साइंस हैं, आपने वो चेंज कर देने हैं। और दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, वो दोनों का जो आपके पास रिजल्ट आए वो जीरो मैट्रिक्स का आए, उसे आप एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हो। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन हो, इफ ए
अब हम इसको वेरीफाई मतलब प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को। अजान हो रही है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि हमें देखें सेट ए की वैल्यू गिवन है। अब हमने इसका माइनस ए हमने इन्वर्स लेना है ये ए का। तो हम माइनस ए कैसे फाइंड करेंगे? हम इनकी जो ये वैल्यूज़ दी हुई है सेट ए की, इसके हम साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास माइनस ए आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास सेट ए हमें जो गिवन है, सॉल्यूशन कर लेंगे। हमारे पास सेट ए है, अब माइनस ए हम लोग जब इनके साइन चेंज कर देंगे, अभी +5 है, ये -5 हो गया, ये +2 है, ये -2 हो गया, ये 3 है, -3 हो गया, और ये +4 है, ये -4 हो गया। ये हमारे पास माइनस ए हमारे पास हमने फाइंड कर लिया। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस माइनस ए। अब ये आपके पास जो ए प्लस की कौन सी वैल्यू है, ए की ये वैल्यू दी गई है, ए प्लस ए की वैल्यू है 5 2 प्लस माइनस ए की आपके पास क्या वैल्यू है, ये देखें हमारे पास 0 सेट आया। अब आप राइट हैंड साइड लोगे, अब माइनस ए जो सेट है, सॉरी 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 क्या है, माइनस ए प्लस ए ना, माइनस ए प्लस ए। अब जो माइनस ए की वैल्यू है आप पहले वो राइट करोगे, -5 -2 -3 -4 प्लस ए की जो वैल्यू है 5 2 3 4। देखें हमारे पास नल सेट आया, 0 सेट आया है, क्योंकि आपने इन दोनों के जो सेट्स थे उनको आप लोगों ने इक्वल नल सेट ही कहलाना था, और वो आ गया। क्योंकि जाहिर है अगर ये सेट बी भी होता तो आपने इसकी कोई भी यहाँ पे नंबर्स होते हैं उनके आपने माइनस बी किस तरह लेना था, उनकी वैल्यूज़ के आपने साइन चेंज कर देने थे। और मेरा ये आप लोग को समझाने का, इसलिए मैं आप लोग को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे अगर आप लोग को ये सब कुछ समझ आ जाएगा तो एक्सरसाइज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू। आई होप मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।